Re- ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, इस स्मृति में बैठे हो,
इसकी याद में बैठे। आज बाबा हम सब बच्चों को हमारे सत्य स्वरूप में देखता है। इस नाम रूप से अपने को डिटैच कर बाबा कहता है, मैं रूहों को ही देखता हूँ, रूहों से ही बात करता हूँ। तो जैसे बाबा हमको देखता है, ऐसा अपने आप को देख। आत्मा समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। लक्ष्य रखो। कि हमें फरिश्ता बनना ही है।
संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो, चलते फिरते मैं पाप समान फरिश्ता मेरा पुराने संस्कारों से पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं।
पापा कहता है स्मृति में रखो। कि चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता, मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। इस दृढ़ संकल्प को बार बार रिवाइज करो। अब पुरानी बातों को समाप्त करो। अव्यक्त स्थिति, अर्थात इस देह और देह की दुनिया की हर आवाज से परे, इस शरीर की भी आवाज नहीं। मैं आत्मा हूं। ये मेरा शरीर है। इसको साफ साफ अनुभव करना। शांति। आज बाबा को ठीक कराने आता।
जो बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति में सर्व गुणों का अनुभव करो। कैसे करेंगे? गुण जो है ना, कहता है अवगुण तब बने जब हम देह में आ जाते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, जैसे ही देह के विकार में आते हैं, ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब निकलने लगते हैं। तो आज बाबा हमको ये पट्टी कराता है। बाबा कहता कि आवाज से परे की स्थिति प्रिय लगती या आवाज में रहने की स्थिति प्रिय लगती? कौन सी स्थिति ज्यादा प्रिय लगती? क्या दोनों ही स्थिति इकट्ठी रह सकती हैं? कि पहला क्वेश्चन बाबा पूछता कि कौन सी अच्छी लगती, आवाज में रहना या आवाज से परे में रहना? फिर बाबा पूछता है क्या दोनों ही इकट्ठी रह सकती है? इसका अनुभव है? उसका एक्सपीरियंस है? कि दोनों ही स्थिति इकट्ठी रहे? तो बाबा पूछता कि ये अनुभव करते समय जिसमें दोनों स्थिति इकट्ठी है, कौन सा गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता? तो उत्तर किसी ने दिया न्यारा और प्यारा, कि जिसमें आप व्यक्त में अव्यक्त हो। जैसे ब्रह्मा बाबा राम व्यक्त में हैं हम, लेकिन स्थिति अव्यक्त है, डिटैचमेंट में है। बैरागी में आज की मुरली जा बाबा की कि सन्यासी बेहद का वैराग, बेहद का सन्यास, घर गृहस्थ में रहते बाबा कहता है डिटैचमेंट फाउंडेशन है। तो बाबा कहता न्यारा और प्यारा, जिसमें आप व्यक्त में हो लेकिन स्थिति अव्यक्त है। स्थिति किसे कहा जाता है? द स्टेज, आपका मानसिक संतुलन, उसको कहते हैं स्थिति। मानसिक संतुलन, माइंड, वृत्ति, वो
उसको कहा जाता है व्यक्त स्थिति। द स्टेज इज, जैसे हर आत्मा का हर सिचुएशन में अलग रिएक्शन होता है। सिचुएशन सेम है, परिस्थिति सेम है, लेकिन हर एक का रिएक्शन अलग अलग होगा। एक एग्जांपल कई बार यूज किया है कि 4 आदमी एक कार में बैठे हैं और एयरपोर्ट जा रहे हैं, और फ्लाइट का टाइम हो गया लेकिन ट्रैफिक में फंस गए। जब ये सिचुएशन सबके लिए सेम है, सारे ट्रैफिक में हैं, सारे एक ही कार में हैं, सबका एक ही प्लेन है, सबका छूटने वाला, तो सिचुएशन इज सेम, लेकिन सबका रिएक्शन अलग है। कोई कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्लेन में चले जाएंगे। कोई पैनिक में आ गया है कि मेरा छूट गया, अब क्या होगा। कोई नाराज गुस्से में है, ड्राइवर को गुस्से में है, ये करो वो करो। So everybody is in a different, क्यों? क्योंकि सबकी स्टेज अलग है। तो इसी को बाबा हमको कहता है कि आपका सिचुएशन में आना और साधारण आत्माओं का सिचुएशन में आना, इसमें अंतर होना चाहिए। अगर आप भी वैसे हैं तो इसका अर्थ है आपकी स्टेज जो है व्यक्ति है। तो बाबा आज हमको कहता कि दोनों ही स्थिति इकट्ठी रहे, उसका है न्यारा और प्यारा, डिटैच्ड एंड लविंग। क्योंकि जितने न्यारे होंगे उतने प्यारे रहेंगे। ये अवस्था ऐसी है, बाबा कहता, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता, वैसे इस अव्यक्त स्थिति में जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते हो, वह सर्व विशेष गुण उस समय अनुभव में आते। When Baba says, when in the situation you are detached and loving, लविंग साथ में है, प्यारा साथ में है, सिर्फ न्यारा नहीं होना है। ये इंटरेस्टिंग होता है कि अगर हम सब छोड़ के चले जाते हैं, हो गए भैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यारा लेकिन साथ में प्यारा, क्योंकि हमारा न्यारापन अनरिस्पॉन्सिबल न्यारापन नहीं है, रूखेपन वाला न्यारापन नहीं है। एक होता है अनरिस्पॉन्सिव न्यारापन, कि बाबा ने कहा है डिटैच हो जाओ, तो इररिस्पॉन्सिबल बन गए, फिर मुझे नहीं पता, करने दो। तो बाबा कहता कि न्यारा डिटैच रहना है लेकिन लविंग रहना है। लविंग क्यों रहना है? क्योंकि कैसे लविंग रह सकते हो? कौन सा गुण है जो हमें लविंग बनाएगा? वो है दातापन का गुण। सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम बीच में डिस्कस कर सकते हैं। तो प्यारा
when you also have the consciousness of being a giver, है ना, दातापन, कि आप प्रेम सुख शांत आनंद दे सकते हो। क्यों बाबा कहता है कि जब ऐसी अव्यक्त स्थिति होती है तो जो भी संगम युग के विशेष गुणों की महिमा करते वो सर्व इस समय अनुभव में आते हैं, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी हैं, नॉलेजफुल भी हैं। मास्टर बीज रूप किसे कहा जाता है? बीज कौन है? द सीड। बीज शिव बाबा, जिस बीज में सर्व गुण है। तो बाबा कहता मास्टर बीज रूप बन गए और नॉलेजफुल भी हैं। नॉलेजफुल अर्थात आपको पता है आप कौन हो। फाउंडेशन, देवी देवता आत्माएं, दाता, पूर्वज, आपको समझ आ गई कि आप सतयुगी हो, बाकी द्वापर कलयुग की आत्माएं हैं। तो बाबा कहता है ये सर्व गुण अनुभव में आते हैं, क्योंकि मास्टर बीज रूप भी, नॉलेजफुल भी। तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ ज्ञान, तभी आप न्यारे और प्यारे बनेंगे। कि सिर्फ डिटैच हो गए तो वो तो साधु बन, सन्यासी बन गए। लेकिन डिटैचमेंट विद नॉलेज, शांति के साथ साथ ज्ञान, उस समय ज्ञान को मत भूलो कि सिर्फ ज्ञान को इतना ही किया कि हाँ बाबा ने कहा है सब, कहीं को कुछ देखना नहीं, कुछ करना नहीं है, सबसे नाता तोड़ो। तो भैया सबसे अलग होके अपना बैठ गए। लेकिन बाबा कहता नहीं, सिर्फ शांति नहीं, शांति के साथ साथ ज्ञान भी है। ज्ञान अर्थात आपको अपने सर्व गुणों को इमर्ज कर यूज करना। तो शांति के साथ साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, है ना, आत्मा के पांचों गुण बाबा ने बताए। सर्व मुख्य गुणों का अनुभव होता है ना। कि सिर्फ शांत नहीं हो गए हो आप डिटैच होकर, लेकिन आपका प्रेम, आनंद, शक्ति, शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। पिछली बार भी हमने सैटरडे को इसी बात पे किया था कि द पावर, शक्ति, हम आत्मा में शक्ति आती तभी हम देने लायक बनते हैं। तो ना सिर्फ बाबा कहता अपने को, लेकिन अन्य आत्माएं भी ऐसी स्थिति में स्थित हुई आत्मा के चेहरे से इन सर्व गुणों का अनुभव करती है ना। बाकी तो अनुभव तब करेंगे जब सिर्फ आपकी शांति, आप शांत हो गए, है ना? आपको फर्क नहीं पड़ा, आप शांत हो गए, आपने अपने आप को डिटैच किया, आप शांत हो गए, विच इज अ गुड थिंग, कि आप हलचल में नहीं आए।
बाकी आत्मा हलचल में आ गई, लेकिन आप हलचल में नहीं आए। तो ये आपने गुण को यूज किया। लेकिन बाबा कहता सिर्फ शांत नहीं, शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, इन सब का गुण का अनुभव, ताकि आप दूसरी आत्मा को वो प्रेम, आनंद और सुख का अनुभव कराओ। तो जैसे साकार स्वरूप में क्या अनुभव किया, एक ही समय सर्व गुण अनुभव में आते, क्योंकि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं। है ना? एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं। कोई भी गुण बाबा कहता है ले लो, कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ शांत हो गए और आपको सुख, प्रेम, आनंद वो नहीं हो रहा। जैसे बाबा कहता अज्ञानता में एक विकार के साथ सर्व विकारों का गहरा संबंध होता है ना? काम क्रोध को लाता है, वो क्रोध अहंकार को लाता है ना? सब कनेक्टेड होते हैं। वैसे एक गुण के साथ मुख्य गुणों का भी गहरा संबंध है। अगर कोई कहे, बाबा कहता कि मेरी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए जरूर है ना? इफ यू आर ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप किसे कहा जाता है? कि आपका स्वरूप ही ज्ञानी तो आत्मा बन गए। यू आर अ बीइंग ऑफ नॉलेज, अर्थात आपका हर चलन, कदम, संकल्प, कर्म, बोल ज्ञान से युक्त है। उसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप। तो बाबा कहता अगर कोई कहे कि मेरी स्थिति ज्ञान स्वरूप है, कि मैं तो ज्ञानी तो आत्मा हूं, तो वो ज्ञान स्वरूप के साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए होंगे, है ना? कि इफ यू आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, अगर आपके हर चलन में ज्ञान नजर आ रहा है, तो उसका अर्थ ही है कि आप में सब गुण आ गए। जिसको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? उत्तर बाबा कहता है मास्टर सर्वशक्तिमान, कि वो आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बन गई, अर्थात सर्व शक्तियां वो सहन भी कर सकती है, वो समा भी सकती है, वो सामना भी कर सकती है, वो संकीर्ण भी कर सकती है। तो वो आत्मा सर्व शक्तियों को समाये हुए है। और जो आत्मा आप देखेंगे प्रैक्टिकल में भी, जो आत्मा सर्व शक्तियों को समाये हुए है, वो शांत भी है, आनंद भरपूर भी है, सुखी भी है, प्रेम स्वरूप भी है और शक्ति स्वरूप भी। तो ऐसी स्थिति में सर्व शक्तियों की धारणा होती है। तो ऐसी स्थिति बनाना, ये है समानता संपूर्णता की स्थिति। तो ये स्टेज बाबा कहता है, ये स्थिति बनानी।
तो इस स्थिति को बनाने के लिए युक्ति बाबा ने क्या दी? युक्ति बाबा ने दी कि शांति के साथ, क्योंकि आप मास्टर बीज रूप भी हैं, नॉलेजफुल भी हैं, दोनों हैं। ज्ञान नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी, बीज रूप अर्थात आत्मा के गुणों को इमर्ज रखना, दोनों हो। तो युक्ति ये है कि देखो, ज्ञान जो होता है उसको कहा जाता है लाइट एंड माइट। नॉलेज इज पावर। तो नॉलेज, ज्ञान का जो पॉइंट है वो लाइट है, कि आपको रोशनी मिली, कि राइट थिंग क्या है ना। कि ये है जैसे रोशनी आपको मिली कि आप सत्युग की आत्मा हो, तो ये रोशनी मिली। लेकिन हमेशा अपने से ये पूछना है कि ज्ञान का जो पॉइंट होता है वो लाइट होती है ना। कि आपको अंधकार में लाइट मिली, उस पॉइंट को आपने इमर्ज किया, तो आप जो व्यर्थ संकल्पों के अंधकार में फंसे, उससे आपको रोशनी मिली, लाइट मिली, कि अब ऐसे सोचो। यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस, यू शुड थिंक लाइक दैट। लेकिन नेक्स्ट स्टेप भी जरूरी है कि ये जो लाइट है, इससे मुझे माइट क्या मिल रही है। क्योंकि लाइट के साथ माइट जरूरी है। क्योंकि ज्ञान का पॉइंट सिर्फ ज्ञान का पॉइंट नहीं है। ज्ञान के पॉइंट में लाइट के साथ माइट भी होनी चाहिए, कि इससे मुझे शक्ति क्या मिली। अगर मुझे ये ज्ञान मिला कि मैं कौन आत्मा हूं, एक नॉलेज है, तो उससे मुझे माइट, शक्ति मिलती है, कि मैं वो धारणा स्वरूप बनती हूँ। तो ऐसी स्थिति में बाबा कहता, स्थित होकर सर्विस करती हो। तो सर्विस करने के समय जब स्टेज पर आती हो, तो पहले इस स्टेज पर उपस्थित हो, फिर स्थूल स्टेज पर आओ। तो बाबा कहता है कि पहले अपनी स्टेज को बनाओ। तो सिर्फ सर्विस करने के समय, तो सिर्फ सर्विस करने के समय नहीं है ना। अगर हम अपन देखें गृहस्थ व्यवहार में, हमारा सबसे ज्यादा सर्विस का चांस जो गृहस्थ व्यवहार में हमें मिलता है, वो मिलता है सिचुएशंस में। जब सिचुएशन आती है, वो टाइम होता है, आप अपने आप से कहो कि ये सर्विस का टाइम है। दैट इज द टाइम टू सर्विस। वरना साधारण रूप में क्या, सब कुछ सही चल रहा है, उसमें तो सभी शांति में बैठे हैं, है ना। किसी को जरूरत थोड़ा ना है शांति की। एवरीबडी इज इन पीस मोड। शांति की जरूरत बाकियों को तब पड़ती है जब हलचल होती है। एंड दैट इज द टाइम वेयर सर्विस इज नीडेड। तो हम सब गृहस्थी हैं, तो गृहस्थ व्यवहार में हमको हमेशा यही करना है कि जैसे ही सिचुएशन कोई इमर्ज होती है, चाहे
व्यक्ति द्वारा, वस्तु के द्वारा, कोई पुरानी बात, रिश्ते, ये सब, that time you emerge कि this is the time to do service। ये मेरा सर्विस का टाइम शुरू हो गया। तो उस समय बाबा कहता, जब स्टेज पर आते हो तो पहले इस स्टेज पर उपस्थित हो, फिर स्टूल स्टेज पर आओ। तो हम पहले अपने को ये संकल्प दें कि नाउ मेरा सर्विस का टाइम आ गया, सिचुएशन आई है, दिस इज माय टाइम टू सर्विस। और जैसे ही अपने को इस संकल्प दिया, अपनी स्टेज को इमर्ज करो। तो इससे क्या अनुभव होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट विल हैपन। तो बाबा सेज कि संगठन के बीच होते हुए भी अलौकिक आत्माएं दिखाई पड़ेंगे, है ना। ये हमको चाहिए कि हम साधारण आत्माओं के बीच में अलौकिक दिखाई दें, लेकिन उसके लिए हम अपने को संकल्प दें कि दिस इज माय टाइम टू सर्विस। तो अभी साधारण स्वरूप के साथ साथ स्थिति भी साधारण दिखाई पड़ती है ना। ये हमारा सबका अनुभव है कि हमारी स्थिति भी साधारण दिखाई पड़ती है। हम भी वैसे ही जैसे बाकी हैं, वो भी हलचल में आए हुए हैं, हम भी हलचल में आए हुए हैं, लेकिन साधारण रूप में होते असाधारण स्थिति व अलौकिक स्थिति होने से संगठन के बीच जैसे अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। तो ये बाबा युक्ति देता है कि आप अलौकिक दिखाई दें, अल्लाह लोग दिखाई दें, उसके लिए अपनी स्थिति को, अपनी स्टेज को सेट करो। बाबा कहता, शुरू शुरू में भी ऐसी स्थिति का नशा रहता था। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारे होते हैं जिनकी चमक झलक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है, तो आप सितारे भी साधारण आत्माओं के बीच एक विशेष आत्माएं दिखाई दो। तो यू शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड, है ना। यू कैन नॉट बी द क्राउड। आप क्राउड नहीं हो। यू शुड ऑलवेज बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड। जब कोई बाबा कहता असाधारण वस्तु सामने आ जाती, तो ना चाहते हुए भी सभी का अटेंशन उस तरफ खींच जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में स्थित हो, स्टेज पर आओ, जो लोगों की निगाह आप लोगों की तरफ स्वतः ही जाए। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब ऐसी स्थिति में स्थित हो जाओ, स्टेज पर आओ। फर्स्ट बाबा कहता अपनी स्थिति को बनाओ, फिर स्टेज पर आओ, ताकि आप अलौकिक दिखाई दे। तो स्टेज सेक्रेटरी परिचय ना दे, लेकिन आपकी स्टेज स्वयं ही परिचय दे। क्या हीरा धूल में छिपा हुआ भी अपना परिचय खुद नहीं देता है? तो बाबा कहता संगम युग पर हीरे तुल्य जीवन अपना परिचय स्वयं ही दे सकता है। तो आपका, बाबा कहता है, जीवन ही आपका परिचय बन जाए। तो अब बाबा तुमको चेक करवा। बाबा कहता अब तक की रिजल्ट क्या है मालूम है, कि कहाँ तक पहुंचे हैं। अभी हम सब अपने आप को चेक करते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, अब किस तुल्य बने हो। भाषण आदि जो करते
उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देती। बाबा कहता वर्तमान समय में नंबर 1 प्रजा कहें वह भी कम निकलते हैं, साधारण प्रजा ज्यादा निकल रही, क्योंकि साधारण रूप के साथ स्थिति भी बहुत समय साधारण बन जाती है ना। क्योंकि बाबा कहता साधारणता में कर रहे हो तो सब साधारण ही बन रहे हैं, अलौकिकता में करोगे तो सब अलौकिक बनेंगे। तो अभी अब साधारण रूप में असाधारण स्थिति का अनुभव स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। बाबा कहता ये करो, सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड, अपनी स्टेज पर अटेंशन रखो, तब कर्म में आओ। बाह्य मुक्ता में आने समय अंतर्मुक्ता की स्थिति को भी साथ साथ रखो, है ना। व्यक्त में हो लेकिन अपनी स्थिति को अव्यक्त रखो। बाहर मुक्ता में तो आना ही पड़ता है ना? आंख कान नाक सब कर्मेंद्रियों का यूज तो करना ही पड़ता है क्योंकि शरीर में है। लेकिन उस समय बाबा कहता है अंतर्मुक्ता की स्थिति को साथ साथ रखो। व्यक्त रहो, ये नहीं होता। बाबा पूछते या तो बाबा कहता अंतर्मुखी बन जाते हो या बाहरमुखी बन जाते हो, लेकिन अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ति में आना, ये ये इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते यही पुरुषार्थ है, ये करना कि व्यक्त में रहते अव्यक्त रहना, बाहर मुखिता में आते अंतर्मुखता की स्थिति को साथ साथ रखना। अंतर्मुखता की स्थिति क्या, कि अपने को ज्ञान स्वरूप इमर्ज रखना कि हु एम आई, अपने हु एम आई को हमेशा स्मृति में रखना। तो इस अभ्यास के लिए बाबा कहता अपने ऊपर व्यक्तिगत टेंशन रखने की आवश्यकता है। इट इज इम्पोर्टेंट, द ओनली थिंग दैट्स इम्पोर्टेंट इज अटेंशन, व्यक्तिगत अटेंशन अर्थात इंडिविजुअल अटेंशन, अपने पर अटेंशन रखना। जो कुछ दिन पहले भी मुरली में हमने कहा कि बाबा कहता है कि एक है अवेयरनेस, एक है एक्सेप्टेंस और एक है अटेंशन। तो तीनों की जरूरत है। नॉलेज हमें अवेयरनेस देती है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस से कुछ नहीं होता, क्योंकि नॉलेज तो कई आत्माओं ने ली है और भूल भी गए हैं। सेकंड स्टेज जरूरी है एक्सेप्ट कर लेना कि यस दिस इज हु एम आई एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू बिकम, वो है एक्सेप्टेंस। और जब एक्सेप्टेंस पावरफुल होती है तो अटेंशन, तभी अटेंशन रखते हैं, वरना अटेंशन क्यों रखेंगे। अटेंशन तब रखते हैं जब किसी बात का आपको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। जैसे डायबिटीज वाला है, वो अटेंशन रखेगा कि मुझे मीठा नहीं खाना। क्यों? क्योंकि ही एक्सेप्टेड कि अगर मैंने मीठा खाया तो गड़बड़ हो जाएगी। जब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया तब तक वो मीठा खाता रहेगा, कहेगा कुछ नहीं होता। तो अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड अटेंशन। तो बाबा कहता है कि
आपको क्या बनना है, जिसको बाबा ने सबसे ऊपर कहा कि सर्व गुणों का अनुभव करना है, तो अटेंशन जरूरी है कि आप व्यक्त में रहते अपनी स्थिति को अव्यक्त रखें। अव्यक्त स्थिति क्या होती है कि हर व्यक्त भाव भावनाओं से अपने को डिटैच रखना, उलझना नहीं। बाहर मुक्ता की आकर्षण अंतर्मुखता की स्थिति से ज्यादा होती है। तो इसका कारण ये है, बाबा कहते हैं कि सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट। हु एम आई, अगर आप हु एम आई में सिर्फ आज के नाम रूप में ही फंस जाएंगे कि मैं तो ये हूं, तो वहीं हद में ही रह जाएंगे। तो बाबा कहता अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहना, हु एम आई को हमेशा इमर्ज रखना है ना। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने पहले पैरा में हमें पूरा आदिकाल, मध्यकाल, अंतकाल, तीनों काल का स्मृति दिलाई। और फिर बाबा ने क्या कहा कि इस स्मृति को मन और बुद्धि में बार बार दोहराते रहो। उससे क्या होगा, बाबा ने कहा था उसी से शक्ति आएगी। बिकॉज देन यू आर अवेयर of who you are and you are accepting who you are, and then you will keep an attention on yourself so that you don't get derailed from who you are, साधारणता में ना आ जाए। तो बाबा कहता है क्योंकि आप इस श्रेष्ठ स्वरूप या श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं रहते, इसलिए स्थिति पावरफुल नहीं होती है। तो स्थिति पावरफुल करने के लिए युक्ति बाबा यही कहता है कि इस को बार बार दोहराते रहो। तो पिछले संडे की हम अगर मुरली देखें, संकल्प शक्ति, बाबा ने क्या कहा, बाप दादा कहते इस स्मृति को इमर्ज करो, मन बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। द पावर विल कम। तो मूल बात बाबा कहता है कि कमजोर तभी पड़ जाते हो जब आप हु एम आई, अपनी स्मृति को, उस संकल्प को कमजोर कर लेते हो। तो संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाओ। तो नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी बनकर नॉलेज दो, तो अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सके। ज्ञान लाइट है, लेकिन लाइट के साथ माइट भी आनी चाहिए। हर ज्ञान पॉइंट में कौन सी माइट मिली, इससे माइट क्या मिलती है, शक्ति क्या मिलती है, वो पूछना होता। जैसे ये ड्रामा ये नॉलेज है ना, ज्ञान मिला, ये ड्रामा है, लेकिन इस ज्ञान के पॉइंट से शक्ति क्या मिली, माइट क्या मिली। जब हमें पता चला ये ड्रामा है तो माइट मिली कि आई एम एबल टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन थिंग्स। वो मुझे शक्ति मिल जाती है फुल स्टॉप लगाने की। तो इसको कहा जाता है लाइट के साथ माइट। हर ज्ञान के पॉइंट में माइट होती है। तो आप हमेशा ये पूछें कि ये ज्ञान का पॉइंट तो है, इससे मुझे शक्ति क्या मिली, माइट कौन सी है इसमें। क्योंकि उस शक्ति को ही यूज करोगे तो ही ज्ञान के पॉइंट को धारण कर पाएंगे। तो बाबा कहता अभी सुनाने वाले बहुत है, लेकिन अनुभव कराने वाले का, सुनाने वाले अनेक, लेकिन अनुभव कराने वाले सिर्फ आप ही हो।
तो बाबा कहता है जिस समय सर्विस करती हो उस समय यही लक्ष्य रखो, है ना। तो जब हमारा सर्विस का टाइम आता है प्रवृत्ति का, है ना, जो हमने सुनाया, हमारा सर्विस का टाइम आता है जब सिचुएशंस आती, तो बाबा कहता है उस समय ज्ञान दान के साथ अपने व बाप के गुणों का दान भी करना है। क्यों? क्योंकि गुणों का दान सिवाय आप लोगों के अन्य कोई कर नहीं सकता। क्यों? किसी और के पास है ही नहीं। इसलिए स्वयं सर्व गुणों के अनुभव स्वरूप होंगे तो अन्य को भी अनुभवी बना सकेंगे। तो बाबा कहता कमल पुष्प के समान बने हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटैच हुए हो या अभी भी बंधन में है? तो बाबा कहता अपने जीवन का ही चित्र दिखाया है ना, कि और कोई महारथियों के जीवन का चित्र है। हमारा चित्र है, ऐसे भी कहते हैं ना कि हम ही नारायण है। चित्र क्यों बनाया जाता है? बाबा कहता चरित्र का ही चित्र बनता है, क्योंकि हमारा चरित्र है इसलिए हमारा चित्र है। तो ऐसे चरित्रवान हो तब तो चित्र बनाया है ना। लेकिन चित्र बाबा कहता सिर्फ स्थूलता में नहीं, ये चित्र स्मृति में रख, हर कर्म में आओ। हु एम आई? अपनी स्मृति को बाबा कहता पावरफुल बनाना, उसको स्मृति, अपने लक्ष्य को स्मृति में रखकर हर कर्म में आओ तो सदैव और सर्व बातों में अलिप्त रहेंगे, न्यारे रहेंगे। लेकिन बाबा कहता है ये अल्पकाल के लिए रहते हो। कितना भी कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी वायुमंडल हो, बाबा क्या कहता है, सिर्फ यह चित्र भी याद रखो तो वायुमंडल से न्यारे रहेंगे, है ना, कि वायुमंडल का प्रभाव आप पर ना। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि क्या होता है कि संकल्प जो है व्यर्थता में एक सेकंड में लेकर चले जाते हैं। जो पिछले संडे बाबा ने कहा संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाने के लिए मन बुद्धि में इसको बार बार दोहराते रहो, क्योंकि साधारणता में चले जाते हैं संकल्प तो हम भी साधारण बन जाते हैं। तो अभी वायुमंडल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि हम 5 तत्वों को भी पावन करने वाले, परिवर्तन में लाने वाले, वह वायुमंडल के वश कभी हो सकते हैं। बाबा कहता है कि आप वायुमंडल को पावन, 5 तत्वों को पावन बनाने वाले रचयिता हो। तो रचयिता रचना के आधार थोड़ा ना बनेंगे। तो आप वायुमंडल के वश में आ सकते हो, तो परिवर्तन करने वाले हो, ना कि प्रकृति के आकर्षण में परिवर्तन में आने वाले। तो इसके लिए बाबा क्या कहता है कि कमल पुष्प के समान डिटैच रहो, प्रभाव में बताओ, और उसके लिए अपनी स्मृति को पावरफुल रहो। क्या करना है? आज भट्टी में आए हैं तो बाबा कहता है, बाबा ने शिक्षा तो दी, अब बाबा कहता अब क्या करना है। आज इस ग्रुप का कौन सा दिन है? बाबा कहता अब थ्योरी पूरी हुई। आज बाबा कह रहे हैं कि थ्योरी इज डन, सारा ज्ञान आपको मैं दे चुका हूं, अब थ्योरी पूरी हुई। अब प्रैक्टिकल पेपर देने जा रहे हो। जैसे ही आप, बाबा कहता है आज आपकी थ्योरी पूरी हुई, अब आप इस कर्म क्षेत्र में प्रैक्टिकल पेपर दो।
अब यह ग्रुप अन्य सभी ग्रुप से विशेष क्या कार्य करके दिखाएंगे, कितने समय में और कितने वारिस बनाकर लाओगे, थोड़े समय में अनेकों को बनाओगे। इन्होंने वादे तो बहुत किए, फंक्शन ही वादों का करते हैं। जितने वादे करते, उन सभी वादों को निभाने के लिए सिर्फ एक ही कायदा याद रखना है ना। तो बाबा शिक्षा देता है कौन सा कायदा याद रखना है। जब हम अपने गृहस्थ में चले जाते हैं, सिचुएशंस में चले जाते हैं, कर्म क्षेत्र में जाते हैं, तो बाबा कहता है एक कायदा, एक नियम, एक डिसिप्लिन। कौन सा? किसी ने उत्तर दिया जीते जी मरना। बाबा कहता बार बार जीते जी मरना होता है क्या? बाप दादा सदैव हर एक में सभी प्रकार की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उम्मीदों को पूर्ण करने वाले नंबर वार अपना शो दिखाते हैं। तो बाबा कहता है लेकिन एक वायदा याद रखना। कौन सा? सारे कोर्स का सार क्या था, क्या कायदा है, क्या डिसिप्लिन? तो बाबा कहता है चित्रों में भी मुख्य चित्र कौन सा प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, जिससे बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। सभी शिक्षाओं का सार बताओ। बाबा पूछता है कि सभी शिक्षाओं का सार बताओ कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने और सोने से भी फरिश्तापन दिखाई दे, सभी कर्म में अलौकिकता हो। ये कल की मुरली है। कल की मुरली जो है बाबा की, वो है फरिश्तेपन की। कि लक्ष्य रखो अब फरिश्ता बनना। तो ये सभी शिक्षाओं का सार है। बाबा कहता है कि कोई भी कर्म देखना हो, उठना, बैठना, चलना, सोना, सबसे फरिश्तापन दिखाई दे। फरिश्ता अर्थात पुराने दुनिया, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं, वो है फरिश्ता। है ना, फरिश्ता कोई उड़ने वाला नहीं। मेरा पुरानी बातों से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मेरा पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं, वो है फरिश्ता। सभी कर्म में अलौकिकता हो, यह है कायदा। कोई भी लौकिकता कर्म में व संस्कारों में ना हो। लौकिकता अर्थात व्यक्तिगत, व्यक्त भाव, ऐसा परिवर्तन। सर्वोत्तम पुरुषार्थी के लक्षण भी विशेष होते हैं। बाबा कहता है उसका सोचना, करना, बोलना तीनों ही समान होता है। वो ये नहीं कहेंगे कि सोचते तो थे लेकिन यह ना करें लेकिन कर लिया। नहीं, बाबा कहता सोचना, बोलना, करना तीनों ही एक समान और बाप समान। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने हो आज। तो ये है बाबा की मुरली कि अव्यक्त स्थिति में सर्व गुणों का अनुभव करो और कराओ। है ना। तो बहुत युक्ति दी बाबा ने, है ना, कि सर्विस में जब जाना है अपनी स्थिति को बनाओ, शक्ति के साथ ज्ञान, शांति के साथ ज्ञान, ज्ञान को यूज करना, उसको माइट बनाओ, ज्ञान के पॉइंट को शक्ति बनाओ। लाइट तो मिली लेकिन इससे माइट क्या मिली, इस बात को अपने से पूछ।
तो बाबा कहता है जितना समृद्धि में रहोगे, जितना अपने ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखोगे, उतना ही पावरफुल होगे। आपकी स्थिति पावरफुल इसलिए नहीं रहती है क्योंकि आप साधारण स्वरूप में आ जाते हो, ऑर्डिनरी बन जाते हो, अपने आज के नाम रूप में बस जाते हो। तो किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? चलो ठीक है। अच्छा, एक और बात कहनी थी कि अगले वेडनेसडे